हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट हमारी प्रीवियस क्लास थी अपने सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। आई होप वो अच्छे से समझ आया होगा। तो आज अपन जो हेमेटोलॉजी में जो मैंने आपको बताया था कि कुछ मोस्ट टॉपिक्स होते हैं जो कि मोस्टली हर बार एग्जाम में रिपीट रिपीट होते हैं। ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ना, आज का अपना टॉपिक है ईएसआर। अब जो ये ईएसआर क्वेश्चन है, सॉरी ईएसआर ये टॉपिक है। अब जो ये टॉपिक है ना, अपने जो हेमेटोलॉजी का एग्जाम होगा तो उसमें ना ये जो टॉपिक अपना तीन तरीके से आता है। किस तरीके से आएगा? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि अपने जो एग्जाम आते हैं उसके तीन पैटर्न के तीन सेक्शन होते हैं मार्क्स के। 20 नंबर का मार्क्स, 10 नंबर वाले और 5 5 नंबर वाले। इस तरह से अपने कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5 नंबर वाले में। तो जो अपना ईएसआर है ना, ईएसआर अपने तीनों में किसी भी मार्क्स में आ सकता है। 20 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है। अब ईएसआर होता क्या है भाई? ईएसआर अपना जो होता है, ईएसआर है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट। अब इरिथ्रोसाइट्स होती क्या है? इरिथ्रोसाइट जैसे मैंने बताया आपको, इरिथ्रोसाइट होती है आरबीसी। सेडिमेंशन क्या होता है? किसी भी चीज का रोलेक्स होके बैठ जाना। क्या होता है? किसी भी चीज का रोलेक्स होके बैठ जाना या सेडिमेंट हो जाना, किसी भी चीज का सेडिमेंट हो जाना। ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है? आरबीसी, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट। अब जो इरिथ्रोसाइट है, एक पर्टिकुलर हावर लेंगे अपन, है ना। अब उसमें कितना, तो एक हावर में कितना सेडिमेंट हो रहा है, जो अपनी इरिथ्रोसाइट्स हैं आरबीसीज हैं, वो एक हावर में कितनी इरिथ्रो सेडिमेंट हो रही है, उस रेट को अपन क्या कहेंगे? ईएसआर। उस रेट को अपन क्या कहेंगे? ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट। एक हावर में जो हमारी आरबीसीज हैं वो कितनी नीचे सेडिमेंट हो रही हैं। ठीक है। अब ये आरबीसी है क्या, ओ सॉरी ईएसआर है क्या? ईएसआर मैंने आपको बताया यह एक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है। क्या है? यह एक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है। अब इस टेस्ट को अपन परफॉर्म कब करते हैं? तब कि तब ह्यूमन बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो, या मतलब कि जैसे कि मान लो कि उनके कोई इन्फ्लामेशन आ रहा है बॉडी में, तो ये उस चीज़ को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन ये जो ईएसआर अपना टेस्ट है, ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, किसी भी डिजीज के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। ठीक है। इससे बस यही पता लगा सकते हैं अपन कि इसमें क्या है, कि इसमें हमारी बॉडी में इन्फ्लाम अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ईएसआर रेट अगर इंक्रीज हो रही है, तो अपनी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है। ठीक है ना। अब जैसे कि देखो, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट इज ए कॉमनली परफॉर्म हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। जो इसको अपन कॉमनली परफॉर्म करते हैं हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में, दैट मे इंडिकेट और मॉनिटर एंड इंक्रीज इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन होगा या कोई भी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होगी, तो क्या होगा? ये उसको इंडिकेट करेगा। ये इसको क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। ठीक है। अब जैसे कि क्या हुआ, ऑटोइम्यून कोई डिजीज होगी, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्यूमर होगी, तो इन कंडीशन पे क्या होगा? हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? इसमें ईएसआर, जो अपना ईएसआर है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ईएसआर इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी सिंगल डिजीज। जो ईएसआर है अपना, वो कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। क्या है? कोई किसी सिंगल डिजीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है। भाई इससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि हमारी बॉडी में ये डिजीज है, नहीं। इससे हम बस इतना हम इससे इतना देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई इन्फेक्शन है। इस हम बस इस टेस्ट से देख सकते हैं। ठीक है। इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। ठीक है, यही सब अपन इसमें देख पाते हैं, है ना। अब ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है भाई? जो ये अपने टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अब ये किस तरह अपना मैकेनिज्म करेगा, किस तरह से परफॉर्म करते हैं अपन, वो अपन देखते हैं। जो अपनी आरबीसी होगी ना, जो अपनी आरबीसी होती है,
अब आरबीसी के जो सरफेस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, आरबीसी की सरफेस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज को जब जैसे मान लो कि किसी भी चीज पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसको नेगेटिव चार्ज पे रिलैक्स होने में क्या लगता है, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो रिलैक्स होने में टाइम, वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी, है ना। तो इस कंडीशन में होता क्या है, अब जैसे कि मान लो हमारी कोई बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हुआ तो वो क्या हुआ, एक्टिव फेज प्रोटीन्स, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या होंगे, फिब्रिनोजन होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन होगा, प्रोथ्रोम्बिन, कॉम्प्लीमेंट्स और प्रोटीन्स, है ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अपनी जो आरबीसी होगी, जो अपनी ये आरबीसी है, इसके ऊपर जैसे मान लो कि फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन क्या करेगा, इस आरबीसी को कवर कर लेगा। क्या करेगा, आरबीसी को ये कवर कर देता है। अब कवर करेगा, अब जैसे मान लो किसी भी चीज के ऊपर अपन कुछ रखते हैं, जैसे कि मान लो ये पेन है, अब पेन को हमने किसी कपड़े से कवर कर दिया, तो ये दिखेगा कम। या जो इसके ऊपर चार्ज है, जो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, वो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। अब कम होगा इफेक्ट, तो क्या होगा, ये फिर इनका क्या होगा, रिलैक्स फॉर्मेशन होगा। क्या होगा इनका, रिलैक्स फॉर्मेशन। और रिलैक्स फॉर्मेशन होता क्या है, किसी भी चीज का एक दूसरे के ऊपर बैठ जाना, किसी भी चीज का एक दूसरे के ऊपर बैठ जाना, इट्स कॉल्ड रिलैक्स। अब जैसे कि मान लो आरबीसी है, अभी आरबीसी एक दूसरे के ऊपर बैठ रही है ना, तो इसको क्या कहेंगे अपन, रिलैक्स फॉर्मेशन। क्या हो रहा है इसका, रिलैक्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो इसका स्टेजेस ऑफ ईएसआर। अब जो ये रिलैक्स रिलैक्स हो रहा है, सॉरी, है ना। अब जो अपना ईएसआर है ना, जो ईएसआर का मैकेनिज्म है, वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। कितने, जैसे कि मान लो हमने भाई 1 हावर हमारे पास, जैसे कि भी 1 हावर के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं, 1 हावर की टाइमिंग होती है इस टेस्ट की, है ना। अब इस 1 हावर में जो उसका मैकेनिज्म है, वो किस किस प्रोसेस से, मतलब किस किस स्टेज से उसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, वो देखो एक बार। अब वो जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 मिनट होंगे, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 मिनट होंगे, उसमें क्या होगा, एग्रीगेशन होगा। अब एग्रीगेशन होता क्या है, उसमें होगा अपना रिलॉक्स फॉर्मेशन। क्या होगा, रिलॉक्स फॉर्मेशन। अब जैसे कि ये आरबीसीज है अपनी, है ना, ये आरबीसीज है अपनी, तो ये आरबीसीज क्या होंगी, इस जगह पे होंगी। तो ये मान लो हमने ब्लड ले लिया पूरी ट्यूब में, हमने क्या किया, ये ट्यूब होगी, हमने इस ट्यूब में क्या किया, ब्लड ले लिया, है ना। अब ब्लड लेने के लिए अपन ब्लड लिया अपन ने, तो ब्लड यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट होगा, है कि नहीं, ऑल ब्लड है। अब जो अपनी आरबीसीज होंगी, वो यहाँ पर क्या होंगी, रिलॉक्स फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, रिलॉक्स फॉर्मेशन करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब 10 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट में ना रिलॉक्स फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड सेडिमेंशन। अब सेडिमेंशन में कितना टाइम लग रहा है, टेक्स 40 मिनट्स, कितना टेक्स 40 मिनट्स, ठीक है। अब जो ये रिलॉक्स फॉर्मेशन हुआ, ये क्या होगा, ये सेडिमेंट हो जाएगा, ये क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा। भाई जो ये सेडिमेंट है, रिलॉक्स फॉर्मेशन हुआ, वो कितने टाइम में बैठेगा, 40 मिनट्स। कितना टाइम लेगा ये, 40 मिनट्स का टाइम लेता है, ठीक है। अब लास्ट जो 10 मिनट है, उसमें क्या होगी, पैकेजिंग। लास्ट जो 10 मिनट है, उसमें क्या होगी, पैकेजिंग, ठीक है। अब 10 मिनट पैकेजिंग कैसे होगी, जो ये सारी अपनी रेड सेल्स है, जो अपनी आरबीसी है, जो रिलैक्स फॉर्मेशन होके एक अपने गुड्स बना के, वो क्या होगा, ये पूरा सब कुछ नीचे बैठ जाएगा। क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अब नीचे बैठ जाने के बाद जो ये पूरा पैक्ड सेल, सॉरी पूरी सेल्स होंगी, वो क्या होंगी, पैक्ड हो जाएंगी। क्या होंगी, वो पैक्ड हो जाएंगी। इस फेज को अपन क्या कर रहे हैं, सैनिटरी फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस फेज को, अपन सैनिटरी फेज भी बोलते हैं। सेडिमेंट रेड सेल्स विल बी पैक्ड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो अपन टेस्ट ट्यूब लेंगे, वो हम आगे देखेंगे कौन सा, कितने मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं इसके, वो सब कुछ, है ना। जो अपना रेड सेल्स होगी, वो सेडिमेंट हो जाएंगी और पैक्ड हो जाएंगी, कहाँ पे, रेड टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके मेथड्स। जो इसके मेथड्स हैं ईएसआर के 2 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स, 2 मेथड्स होंगे। फर्स्ट मेथड होगा वेंट्रॉम मेथड, सेकंड होगा वेस्टर्न ग्रेन मेथड।
अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो अपन उसमें डिफरेंस जानेंगे। जो इनकी टेस्ट ट्यूब होंगी दोनों की अलग अलग होंगी, जो इनकी टेस्ट ट्यूब होंगी दोनों की अलग अलग होंगी, ठीक है। अब वेस्टर्न ग्रेन की टेस्ट ट्यूब होगी, तो वेस्टर्न ग्रेन की जो टेस्ट ट्यूब है ना वो दोनों साइड से ओपन होती है। कितने साइड से ओपन होगी, वो दोनों साइड से अपने ओपन होगी, ठीक है। अब इसकी जो मार्किंग होगी, इसकी मार्किंग होगी 0 to 200 तक, और जो इसकी लंबाई है वो होगी 31 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऊपर का हिस्सा है 11, बचा 11 सेंटीमीटर, वो क्या होता है, ब्लैंक होता है। क्या होता है वो, ब्लैंक होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं विंट्रॉप मेथड पे। अब जो विंट्रॉप मेथड होगी ना, उसकी जो ट्यूब होगी वो एक साइड से ही ओपन होगी। क्या होगी वो, एक साइड से ही ओपन होती है, ठीक है। अब इसकी जो मार्किंग है ना, इसकी जो मार्किंग है विंट्रॉप ट्यूब की, वो डबल साइड होती है। डबल साइड कैसे, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ। ये 100 से स्टार्ट होगी और 0 तक जाएगी, और इधर से 0 से स्टार्ट होके 100 तक जाएगी। अब इसमें ऐसा होता क्यों, क्योंकि इसमें एक साइड होगा पीसीबी की मार्किंग और एक साइड होगी ईएसआर की मार्किंग। जो अपनी ये विंट्रॉप मेथड की ट्यूब होगी उसको अपन दो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सा, एक तो ईएसआर और दूसरा पीसीबी। ईएसआर और पीसीबी, पीसीबी मैंने आपको बताया पीसीबी क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इन टेस्टों के मेथड्स होंगे जो अपने, वो देखते हैं मैंने एक बार किस तरह अपन परफॉर्म करते हैं इनको। अब जैसे कि मान लो कि अपन को विंट्रॉप ट्यूब में मेथड को अपन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो विंट्रॉप ट्यूब में अपन क्या करेंगे, ईडीटी एंटी कोगुलेटेड ब्लड ले लेंगे, ईडीटी एंटी कोगुलेटेड ब्लड ले लेंगे, ठीक है। अब ये ब्लड लेंगे कहाँ से, जो अपनी वाइल आती है ना, लेवेंडर कलर की वाइल, पर्पल टॉप, उस वाइल से अपन ये ब्लड लेंगे, क्योंकि ईडीटी आपको पता है ईडीटी किस वाइल में होता है, लेवेंडर कलर की वाइल में होता है ना, है कि नहीं, ठीक है। अब इनके जो नॉर्मल रेंज होगी, दोनों मेथड्स की नॉर्मल रेंज क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, दोनों टेस्टों की जो नॉर्मल रेंज होगी अलग अलग होगी। तो बेस्ट वो वेंट्रॉप की होगी 0 to 9 mm पर हावर, 0 to 9 mm पर हावर, और फीमेल्स में होगी 0 to 20 mm पर 20 mm पर हावर, ठीक है। अब इसमें हावर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम इसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं ना, तो इसको टेस्ट को 1 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है, ताकि जो उनके आरबीसी है वो अच्छे से सेडिमेंट हो पाए, ताकि हम अच्छे से रिपोर्टिंग कर पाए टेस्ट की कि क्या रिजल्ट आ रहा है ना। पेशेंट में कितना इन्फ्लामेशन है, कितना उसका उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है। वो अपन इससे कैसे पता लगाते हो, जैसे कि मान लो हमने इसको पास्चर पेपेट ली, पास्चर पेपेट से हमने इसके यहाँ तक क्या किया, ट्यूब को फिल कर लिया। कहाँ तक फिल कर लिया, यहाँ तक हमने इसको फिल कर लिया, ठीक है। 0 की मार्किंग थी, वहां तक हमने क्या इसको फिल कर लिया पास्चर पेपेट से। फिल करने के बाद क्या किया हमने, इसको 1 घंटे के लिए एएसआर स्टैंड में छोड़ दिया। क्या किया, इसको ईएसआर स्टैंड में हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब 1 घंटे बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि कितना तक जो आरबीसी अपनी सेडिमेंट हुई है, तो कितने तक अपनी आरबीसी सेडिमेंट हुई है और कितना तक प्लाज्मा है, वो अपन उसकी रीडिंग्स देखकर अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता ही दी थी अभी, मेल्स में होगी 0 to 9 mm पर आवर, और फीमेल्स में होगी 0 to 20 mm पर आवर, ठीक है। अब आता है अपना वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब मेथड। अब वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब मेथड में मैंने आपको बताया था कि जो अपनी ये ट्यूब होगी वो दोनों साइड से ओपन होगी। क्या होगी, ये दोनों साइड से अपनी ट्यूब ओपन होगी, ठीक है। अब इसमें अपन ब्लड कौन सा यूज करेंगे, अब इसमें अपन जो ब्लड यूज करेंगे वो ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप में कौन सा आता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट। ब्लैक टॉप में कौन सा होगा, ट्राइसोडियम सिट्रेट, जो भी कितना 3.85% का ट्राइसोडियम सिट्रेट का लेंगे अपन। अब इसकी जो रेंज होगी वो मतलब किस हिसाब से अपन लेंगे, जैसे कि मान लो
देखो ये रहा, क्या अपन को इसमें 1.6 ml ऑफ ब्लेंड लेना है ना, और इसमें जो सॉल्यूशन लेंगे, सॉरी एंटी कोगुलेंट लेंगे, वो 0.4 ml ट्राई सोडियम सिट्रेट लेंगे, ठीक है। और उसका फिर 2 ml का मिक्सचर करके अच्छे से उसको मिक्स करके फिर इस ट्यूब में अपन फिल कर देंगे। क्या करेंगे इसमें, इस ट्यूब में अपन फिल कर देंगे, ठीक है। अब फिल करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इसको इसी तरह ESR स्टैंड में अच्छे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से छोड़ देंगे, है ना। अब छोड़ने के बाद उसी तरह से हमको लास्ट के 1 घंटे के बाद फिक्स एग्जिट 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, उसकी रीडिंग देखेंगे कि कितनी हमारी आरबीसी जो सेडिमेंट हुई है ना, कितना हमारा प्लाज्मा मलर निकल रहा है, ठीक है। ये अपन इसकी रीडिंग्स को अपन नोट डाउन करके फिर अपन इसके वैल्यूज देखेंगे। अब जो इसमें वेस्टर्न ग्रेड में अपनी नॉर्मल वैल्यूज होंगी वो होंगी 0 to 15 तो होगी अपनी मेल में, 0 to 15 mm/h तो होगी अपनी मेल में, है ना। और फीमेल में होगी 0 to 20 mm/h, ठीक है। तो ये अपने इस तरह से दोनों मेथड्स हैं, इन मेथड्स है ना। अब ये तो हो गया अपने दोनों मेथड्स कि अपन 2 मेथड से ESR को परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों मेथड्स का क्या नाम है, एक का नाम है बेंट्रॉप मेथड्स और एक का नाम है वेस्टर्न ग्रेन मेथड्स, ठीक है। अब दोनों की जो नॉर्मल रेंज है वो भी अलग अलग है। वेस्टर्न ग्रेन की होगी अपनी 0 to 15 mm/h मेल्स में, और फीमेल्स में होगी 0 to 20 mm/h, ठीक है। और बेंट्रॉप में होगी 0 to 9 mm/h मेल्स में, और फीमेल्स में होगी 0 to 20 mm/h। जबकि दोनों में जो रीडिंग है फीमेल्स की तो सेम है, लेकिन मेल्स में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ ESR। कौन कौन से जो फैक्टर्स होंगे जो अपने ESR की रीडिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर होगा प्लाज्मा प्रोटीन। जो अपने प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे वो क्या करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, मोर प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो अपने प्लाज्मा प्रोटीन होगा उसमें क्या प्रोटीन सॉरी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और अपनी आरबीसी पे क्या पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब नेगेटिव चार्ज को जब न्यूट्रलाइज कर देंगे पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होगा, रिलॉक्स फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रिलॉक्स फॉर्मेशन जल्दी होगा और ज़्यादा होगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अपनी देखो इसमें एनहेंस एंड आरबीसी एंड एनहेंस रिलॉक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या होगा इसमें ESR की जो रेंज होगी उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब सेकंड आएगा कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी। अब कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, अगर आरबीसी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इस कंडीशन में अपनी जो ESR है, तो ESR मेन चीज है ही क्या, ESR अपन इस ESR में क्या देख रहे हैं, जो अपनी आरबीसीज हैं वो कितने टाइम में सेडिमेंट हो रही हैं, यही देख रहे हैं ना अपन आरबीसी में, सॉरी ESR में। अब कंसंट्रेशन ऑफ ईयर आरबीसी, अगर कंसंट्रेशन आरबीसी के ऊपर नीचे होती है तो सीधी सी बात है कि ESR में तो इफेक्ट आना ही आना है, ठीक है। अब शेप ऑफ आरबीसी, अब जैसे कि मान लो नॉर्मल शेप अपनी आरबीसी कौन सी होती है, वाई कॉनकेव होती है ना। अभी मान लो इसमें स्पेरोसाइटोसिस हो गया, है ना। स्पेरोसाइट्स में क्या होगी, जो अपनी आरबीसी होगी वो उसमें गोल हो जाती है, स्फेरो मतलब गोल हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो अपनी ESR है, जो ESR की जो अपनी नॉर्मल जो रेंज होगी उससे इफेक्ट होगी। तो इस एक जैसे कि चपटी चीज है भाई, अपनी इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, बाइकॉनकेव की, बाइकॉनकेव शेप है आरबीसी की। अब वो स्पेरो होगी, गोल होगी, है ना। तो क्या होगा, रिलॉक्स फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, फिर उससे अच्छे से वो रिलॉक्स नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा, सेडिमेंट भी अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, इससे जो अपनी ESR है उस पर रेंज पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब आता है अपना टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का रोल कैसे है ESR में, ये हमें जो ESR होगा अभी इसको हमें रूम टेम्परेचर परफॉर्म करना होगा, है ना। अब रूम टेम्परेचर परफॉर्म तो अपन करते हैं, लेकिन मान लो अगर इसका टेम्परेचर हाई है, अगर मान लो रूम जो हम लेबोरेटरी जो हम जहाँ हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं
वहाँ पर टेम्परेचर हाई है, तो क्या होगा, जो ब्लड की विस्कोसिटी है, जो ब्लड की विस्कोसिटी उस पर इफेक्ट आएगा, उस पर इफेक्ट आया तो क्या होगा, ESR पे इफेक्ट आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम। अब टाइम पता है अपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइम होगा, टाइम जो अपना ये फैक्टर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो जैसे कि हम जो अपना ये ESR है, हमें 1 घंटे प्रॉपर 1 घंटे में ही हमें इसको क्या करनी पड़ती है, रीडिंग नोट डाउन करनी पड़ती है। अभी मान लो हमने भूल गए या फिर कुछ भी हो गया, तो हमने 1 घंटे के बाद रीडिंग नोट डाउन की, तो हमें क्या मिलेगा, जो अपना रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। भाई उसमें भाई सेड अब आर बी सी वो तो सेडिमेंट होंगी ही होंगी, हमें फिक्स 1 घंटे में कितनी आरबीसी सेडिमेंट हो रही है, हमें वो रीडिंग लेनी है। भाई आरबीसी 1 घंटे में कितनी प्रॉपर सेडिमेंट हो रही है वो अपन को उसको देखनी है। ठीक है, अब जैसे डिले इन चेकिंग कैन कॉजेज मोर ESR वैल्यूज। ठीक है, तो इसका भी एक इफेक्ट आता है, टिल्टिंग ऑफ ट्यूब। ठीक है, वाइब्रेशन, भाई अगर मान लो वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी ना, सेटल डाउन टू क्विकली। भाई अगर मान लो अपन वाइब्रेशन करेंगे तो किसी भी चीज़ में, जैसे कि अपन मान लो कोई भी चीज़ है ना, और उसमें वाइब्रेट करेंगे तो वो जल्दी बैठती है ना नीचे चीज़ें। और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है, जो अपना ESR है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। अगर ESR अपना हाई आ रहा है तो किस किन कंडीशंस में आता है, और लो आता है तो किन किन कंडीशंस में आता है। तो लो, अगर अपना ESR अपने लो आ रहा है, अगर ESR की जो रेट है वो कम आ रही है, तो वो किस कंडीशन में आएगी, पॉलीसाइथेमिया, सीकल सेल एनीमिया, स्पेरोसाइटोसिस और डिहाइड्रेशन। इन कंडीशंस में क्या होगा, इन कंडीशंस में जो अपना ESR है वो लो होगा। ठीक है, अब हाई ESR कब बढ़ता है, एनीमिया की कंडीशन में, अर्थराइटिस, एसएलई क्या होता है, ल्यूपस सेल होती है, क्या होता है, ल्यूपस सेल होती है। अब ल्यूपस सेल होती क्या है, जैसे कि मैं नॉर्मली इंट्रोडक्शन दूं आपको, ल्यूपस सेल बोले तो एक न्यूट्रोफिल दूसरी न्यूट्रोफिल को खा जाती है ना। अब फिर जिस न्यूट्रोफिल ने उसको दूसरे न्यूट्रोफिल को खाया है, उसके पास कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए, तो उस सेल को अपन क्या बोलते हैं, एली सेल। ठीक है, मल्टीपल मेलोमा, सिस्टेमिक विस्कोसिटी, थायराइड डिजीज, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कौन से, टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, सिफिलिस। इन सारे कंडीशंस में क्या होगा, जो अपना ESR है, भाई मेन चीज तो यही है ना, इन्फेक्शन है, भाई इन्फेक्शन है मेन, तो ये देखो मैन नोट करो आप, इन्फेक्शन। अगर अपनी बॉडी में इन्फेक्शन है तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अपने जो ESR है उसकी जो रेट है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी इसकी कंडीशन में, इंक्रीज होगी, है ना। तो ये तो अपना जनरली इंट्रोडक्शन हुआ ESR का। ESR होता क्या है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, किन स्टेजों में वर्क करता है ना, किन कंडीशंस में यह हाई होता है, किन कंडीशंस में लो होता है। ठीक है, ये हुआ आज का अपना टॉपिक खत्म, ESR। नेक्स्ट टॉपिक में अपन मिलते हैं कल। थैंक यू।